शिल्पा शेट्टी के पति और अश्लील फिल्में बनाने और बेचने के आरोपी राज कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज कराया है। मॉडल ने राज कुंद्रा पर यह आरोप लगाया कि बड़ी फिल्मों में काम करने के बहाने उनके साथ धोखा किया गया और इतना ही नहीं, इनकी पॉर्न फिल्म बनाकर हॉटशॉट्स ऐप पर अपलोड भी की गई। मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी से जुड़े कई और लोगों पर भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पॉर्न फिल्मों के अवैध कारोबार के आरोपी राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मुंबई के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उनकी और उनकी कंपनी के आईटी हेड रेयान थोरपे की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके अलावा कुंद्रा के खिलाफ एक और मॉडल ने केस दर्ज कराया है। एक मॉडल ने कुंद्रा की कंपनी पर केस दर्ज कराया है। मुंबई के मालवणी थाने में कुंद्रा की कंपनी से जुड़े 4 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। आरोपियों में अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम शामिल है। मॉडल ने फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उसने धोखे से पॉर्न फिल्म में काम करवाने का आरोप भी लगाया। पीड़ित मॉडल के मुताबिक पॉर्न फिल्म शूट करके हॉटशॉट्स पर अपलोड कर दी गई। अब क्राइम ब्रांच की प्रॉपर्टी सेल पूरे मामले की जांच करेगी। हालांकि केस दर्ज होने पर गहना वशिष्ठ ने अपनी सफाई में केस दर्ज करवाने वाली मॉडल पर ही सवाल उठा दिए। जो लोग ऑलरेडी गंदगी फैला रहे हैं वो सब तो विक्टिम बन चुके हैं, है ना। उनको ना तो ये चेक किया जा रहा है कि वो लोग कौन है, ना उनका प्रीवियस वर्क देखा जा रहा है, ना कुछ देखा जा रहा है। कि आप सबसे पूछ लीजिए कि हमने किसी के साथ कोई गलत, कोई जबरदस्ती कुछ नहीं किया। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर क्राइम ब्रांच के वकील और राज के वकील के बीच कोर्ट में काफी तीखी बहस हुई। क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया कि इस मामले में कई और पीड़ित सामने आ रही हैं। अगर राज कुंद्रा को जमानत दी गई तो वो गवाहों को अपनी ताकत और रसूख के दम पर प्रभावित कर सकते हैं। इसके अलावा राज के आईटी हेड रेयान थोरपे के कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किए गए हैं। अगर जमानत मिली तो वो सबूतों को खत्म कर सकता है। आज राज कुंद्रा और रायन की जमानत अर्जी पर सुनवाई थी। दोनों अर्जी पर सुनवाई हुई और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। इसी की वजह से दोनों की अर्जी अदालत ने खारिज की। राज कुंद्रा के वकील ने क्राइम ब्रांच के दावों के खिलाफ जमानत की अपील करते हुए कोर्ट से कहा कि अप्रैल 2021 में चार्जशीट दाखिल कर दी गई। इस मामले में अधिकतम सजा 7 साल की। अधिकतर आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। अगर सामान्य हालात हैं तो जमानत दे दी जाती है। इस मामले में 9 लोग जिन्हें जमानत मिल चुकी है, सबूत नष्ट करने या गवाहों को प्रभावित करने की संभावना तो उस मामले में भी बनी रहती है। राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जमा करा लिया है। उनका देश से बाहर जाना मुमकिन नहीं है। राज कुंद्रा की जमानत को लेकर उनके वकील ने ऐसी दलील दी कि अदालत भी हैरान रह गई। राज कुंद्रा के वकील ने कहा कि क्या राज कुंद्रा कोई आतंकवादी हैं, क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि वो किसी भी महिला को आतंकित कर सकते हैं या फिर इस केस से जुड़े लोगों को डरा धमका सकते हैं। उनके वकील ने यहाँ तक दलील दी कि राज कुंद्रा का पासपोर्ट क्राइम ब्रांच ने जब्त कर लिया है और ऐसे में उन्हें भागने का सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन अभियोजन पक्ष ने कहा कि राज कुंद्रा बेहद ही प्रभावशाली शख्स हैं और ऐसे में इस पूरे मामले में अभी भी विक्टिम सामने आ रही हैं और उन्हें जमानत देने से केस कमजोर होगा। क्राइम ब्रांच के मुताबिक उसे राज कुंद्रा की पॉर्न फिल्मों से होने वाली कमाई का पूरा हिसाब किताब खंगालना है। इसमें कई बैंक खातों की जांच चल रही है जिनके जरिए करोड़ों रुपए का लेन देन शामिल है। मुंबई पुलिस ने पोर्नोग्राफी मामले में इसी साल 4 फरवरी को एक केस दर्ज किया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू किया। जब पुलिस ने मुंबई के मलाड वेस्ट इलाके में स्थित एक बंगले पर छापा मारा तो वहां पॉर्न फिल्म की शूटिंग चल रही थी। पुलिस को तब राज कुंद्रा के बारे में अहम सुराग मिले थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने कई पुख्ता सबूत जुटाए और तब जाकर राज कुंद्रा और उनकी कथित पॉर्न इंडस्ट्री से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई। 19 जुलाई को राज की गिरफ्तारी के बाद से उनके खिलाफ पॉर्न फिल्मों के काले कारोबार से जुड़े कई राज लगातार सामने आ रहे हैं। राज कुंद्रा को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच के सूत्रों का दावा है कि उन्होंने मार्च में फोन बदल लिया था, जिसकी वजह से क्राइम ब्रांच पुराना डेटा रिकवर नहीं कर पाई। लेकिन उनके आईटी हेड के पास से मिले कई इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में पॉर्न फिल्म और उन्हें बेचने से संबंधित जानकारी मिल सकती है। अब तक 120 पॉर्न फिल्मों के वीडियो मिल चुके हैं। और इसी के साथ ही वक्त हो चला है डंके की चोट पर में एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।